प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी इंग्लिश की क्लासेस होती है, आपको यहाँ पे क्लासेस होती है और नोट्स वगैरह जो है आपको इंजीनियर प्लस ऐप पे मिलता है। तो अगर आप बीसीसी एलई की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे में मेट्रो रेलवे का, है ना, जूनियर इंजीनियर का, तो उन तमाम एग्ज़ाम्स में आपका जो है इंग्लिश पूछा जाता है। इवन बीपीएससी वगैरह का भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन जो है आपका से पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो इसमें आज का हमारा पहला वर्ड है to decide and state officially in court the somebody is not guilty of crime। मतलब दोष मुक्त कर देना या बरी कर देना दोष से, तो उसको कहा जाता है एक्वाइट। एक्वाइट। अगला है एन इंटर ट्रेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। एक ऐसा इंटरट्रेनर जो परफॉर्म करता है डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स को, तो उसको कहा जाता है एक्रोबैट, यानी हवाई कर्तव्य करने वाला। अगला है एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, तो उसको कहा जाता है एक्रोनिम्स, यानी शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द, शब्दों के पहले अक्षर से बना हुआ शब्द। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, मतलब किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो उसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। अगला है टू डू समथिंग या टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे या टू परफॉर्म अ पार्ट इन प्ले, फिल्म और फंक्शन, यानी कार्य करना या अभिनय करना, तो उसको कहा जाता है एक्ट, है ना। बोलते हैं ना कि एक्टिंग कर रहा है ना, तो वो चीज आपका है। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करने योग्य, यानी एक्शन नेवल, एक्शन नेवल। अगला है मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, यानी सक्रिय करना, उसको कहते हैं एक्टिवेट। अगला है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, या फिर शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, यानी कुशाग्र बुद्धि, तो उसको कहा जाता है एक्वीमेन। क्या कहते हैं? एक्वीमेन। अगला है हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डिपेंडेंट है, फिजिकली डिपेंडेंट है किसी हार्मफुल ड्रग्स या सब्सटेंस पे, तो उसको कहा जाता है नशेड़ी। क्या कहा जाता है? नशेड़ी, यानी एडिक्ट। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे फिल्म देखने की एडिक्शन है ना, तो एडिक्शन भी एक तरीके का नाउन है। ओके। बोलते हैं कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तो वो किसी ड्रग्स, वो क्या है, सिगरेट क्या है, वो आपका एक ड्रग्स ही है, एक तरीके का नशा ही है। तो एडिक्ट नहीं होना है। बोलते हैं ना कई बार कि कोई भी चीजें जो बुरी चीजें हैं, अगर उसका आप एडिक्शन कर लेते हो तो वो आपके जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। अगर वो आपके लिए अच्छा भी है, फिर भी अगर उसका आदत बन जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को एक तरीके से पकड़ के रखेगा। अगला है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, यानी पालन करना, उसको कहते हैं एडहेयर। अगला है द पीरियड बिटवीन बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, उसको कहा जाता है किशोरा अवस्था, यानी एडोलोसेंस। अगला है एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, खूबसूरत नौजवान, उसको कहा जाता है एडनिस। अगला है वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, एडोरेबल, एडोरेबल उसको कहते हैं प्यारा, एडोरेबल उसको कहते हैं प्यारा। अगला है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफेरियर सब्सटेंस, मेक
इम्प्योर बाय एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंस, तो उसको कहा जाता है मिलावट। इसका मीनिंग होता है एडल्ट्रेट। क्या होता है? एडल्ट्रेट। नेक्स्ट है आपका विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, एडवेंट्यूरस, एडवेंट्यूरस, साहसिक। अगला है अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, यानी किसी के फेवर में अगर आप बात करते हैं तो उसको कहा जाता है एडवोकेट, वकील या अधिवक्ता। अगला है ग्रोइंग या एग्जिस्टिंग या फिर लिविंग इन एयर, मतलब आप हवाई में रहते हो, मतलब हवा में रहते हो, तो उसको कहा जाता है एरियल। अगला है कंसर्न्ड विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, या तो आप ब्यूटी से कंसर्न्ड हैं या फिर आप एप्रिसिएट कर रहे हैं किसी की सुंदरता को, सौंदर्य संबंधित है तो उसको कहा जाता है एस्थेटिक। अगला है अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, मतलब एक ऐसा लिस्ट आइटम का जिसे आप मीटिंग में डिस्कस करेंगे तो वो कहलाता है कार्य सूची, है ना, कि कौन कौन से कार्य आपको करने हैं उसको कहा जाता है एजेंडा। क्या कहा जाता है? एजेंडा। अगला है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस और पोजीशन और वेल्थ, वृद्धि करना शक्ति, संपत्ति या पद का, तो एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज। अगला है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, या फिर वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट, उसको कहते हैं एग्रेसिव, आक्रामक। अगला है वन हु इज नॉट श्योर, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब जो ये नहीं कह सकता कि भाई भगवान होता ही है या उसके बारे में विश्वास नहीं करता है, तो वो चीजें जो है एग्नोस्टिक कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक। अगला है आपका यहाँ पे एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एगोनी, एगोनी यानी कष्ट। अगला है अ ब्लैंक बुक, एक ब्लैंक बुक मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, जिसमें हम फोटो रखते हैं या स्टम्प्स रखते हैं या पिक्चर रखते हैं तो उसको कहा जाता है एल्बम, यानी चित्र संग्रह की किताब। क्या कहते हैं? चित्र संग्रह की किताब। अगला है हु या फिर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिएवल फंक्शन, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिएवल फंक्शन, तो उसको कहा जाता है फैशन। तो एल्केमी यानी मध्यकालीन रसायन विधा, यानी मध्यकालीन के टाइम में जो रासायनिक विधि था उसके बारे में आप समझ रहे हो, मतलब फैशन के बारे में चर्चा करने वाले हो। ओके। अगला है अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे आप एल्गी को मार रहे हैं, मतलब किसी कीटनाशक को मार रहे हो तो वो आपका कहलाता है एल्गीसाइड, यानी शैवाल नाशक। जो भी शैवाल है उसको आप नाश कर रहे हो, मतलब उसको मार कर खत्म कर रहे हो। ओके। अगला है फियर ऑफ पेन, यानी किसी को शरीर में अगर कष्ट हो रहा है तो उससे उसको डर लगता है, तो एल्गोफोबिया, उसको क्या कहते हैं? एल्गोफोबिया जो है कहा जाता है। तो देखिए इसी तरीके से एवरीडे आप कोशिश करिए कि हर दिन कम से कम 25, है ना, कम से कम 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए। अगर पर डे आप 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद कर रहे हैं तो वो आपके एग्जाम्स में और बेहतर स्कोर लाने में आपकी जो है मदद करेगा, और डेफिनेटली उससे आपका स्कोर में बढ़ोतरी देखने को
मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर किया जाएगा। बीसीसी का, एली का फॉर्म आएगा तो भी अपडेट किया जाएगा। तो चैनल के साथ बस आप बने रहिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। थैंक यू।